Good morning, friend. Welcome to my channel. I hope you all are doing well in your life. तो आज की क्लास में जो हम करंट अफेयर कवर करेंगे वो जो फेब है मंथ है उसका जो थर्ड वीक है 15 से लेके 21 फेब तक उसको कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसमें नेशनल न्यूज़ कवर करेंगे। तो नेशनल न्यूज़ में हमारी पहली न्यूज़ है कि जो सीबीएसई है, सीबीएसई बोर्ड, वो जो अपना जो ऑफिस है वो स्टैब्लिश करेगी कहाँ पे? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ठीक है। सेकंड न्यूज़ रहती है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने रिसेंटली भारत मार्ट है जो उसकी फाउंडेशन की है कहाँ पे? फाउंडेशन स्टोन है जो वहाँ पे रखा है वो कहाँ पे? दुबई में रखा है। किसका फाउंडेशन स्टोन रखा है पीएम मोदी ने? भारत मार्ट का। कहाँ पे? दुबई में। नाउ नेक्स्ट हो जाता है जो फर्स्ट डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट 2024 है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगी गुवाहाटी में। तो ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि जो इंडिया की जो फर्स्ट डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाएगी? वो की जाएगी गुवाहाटी में, या फिर ये पूछ सकते हैं कौन से स्टेट में की जाएगी? वो की जाएगी असम में। नाउ नेक्स्ट जो हमारे रिसेंटली हिंदू टेम्पल है जिसका नाम है बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण टेम्पल, वो रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पे? अबू धाबी में। जब भी पीएम मोदी गए हैं, जिस मंदिर को बोलते हैं हम बैप्स, BAPS शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो याद रखना चाहिए कि रिसेंटली अबू धाबी में एक हिंदू टेम्पल इनॉग्रेट किया गया है पीएम मोदी के द्वारा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बैप्स। आपको अगर फुल फॉर्म भी याद ना रहे तो बैप्स याद रख सकते हैं। नेक्स्ट काजी नेमू फ्रूट है जो असम का, वो रिकॉग्नाइज किया गया एज अ स्टेट फ्रूट। कौन सा फ्रूट रिकॉग्नाइज किया असम का? दैट इज काजी नेमू। काजी नेमू को रिकॉग्नाइज किया गया एज अ स्टेट फ्रूट ऑफ असम। कौन से स्टेट का? असम का। नाउ नेक्स्ट होते हैं टू प्रमोट एआई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज स्टार्टेड फाल्कॉन फाउंडेशन। यूनाइटेड यूएई ने रिसेंटली एआई को प्रमोट करने के लिए क्या स्टार्ट किया? दैट इज फाल्कॉन फाउंडेशन स्टार्ट किया उसने। नाउ नेक्स्ट रहती है हमारी कोल मिनिस्ट्री ने हैज सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जितनी भी गवर्नमेंट की कंपनियां हैं उसमें कोल मिनिस्ट्री ने टॉप पोजीशन सिक्योर किया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में। ठीक है, ये याद रखना है हमें। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ APAAR हैज स्टार्टेड इन न्यू दिल्ली। APAAR की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो न्यू दिल्ली में स्टार्ट हो चुकी है, हमें याद रखना है। रिसेंटली जो हिंदू कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, उसने अपनी फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। DMRC जो दिल्ली मेट्रो रेल है उसने गति शक्ति यूनिवर्सिटी है जो वडोदरा की, उसके साथ क्या साइन किया हुआ है? एक MOU साइन किया हुआ है। तो ये हो सकता है कि DMRC ने रिसेंटली कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ अपना एक MOU साइन किया हुआ है? दैट इज गति शक्ति यूनिवर्सिटी। कहाँ पे? वो वडोदरा में। नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज पुट अ स्टे ऑन द वैलिडिटी ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड की जो वैलिडिटी है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड लगा दिया है। ठीक है। नाउ सिक्किम गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैज लॉन्च द प्रोग्राम हमारो संकल्प विकास भारत पुष्पित सिक्किम। जो सिक्किम के जो गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद ने, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, वो याद करना है हमें, हमारो संकल्प विकास भारत पुष्पित सिक्किम। ठीक है। नाउ IIT जम्मू की बात करें, उसने अभी रिसेंटली एक साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया है। तो इसे कैसे पूछ सकते हैं कि कौन से IIT ने रिसेंटली साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम स्टार्ट किया? वो क्या? IIT जम्मू। नाउ नेशनल कॉन्फ्रेंस है जल जीवन मिशन एंड स्वच्छ भारत मिशन रूरल विल बी हेल्ड ऑन 16th and 17th February 2020 इन लखनऊ। तो इससे पूछ सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस है जल जीवन मिशन पे और स्वच्छ भारत मिशन जो कि रूरल वाला है वो कहाँ पे हेल्ड की जाएगी? लखनऊ उत्तर प्रदेश में हेल्ड की जाएगी। ठीक है। आगे हम नेशनल न्यूज में देखते हैं। यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत हैज लॉन्च सिटीजन कॉर्नर ऑन द डैशबोर्ड ऑफ जल जीवन मिशन। जो यूनियन मिनिस्टर हैं जल शक्ति वाले, उन्होंने लॉन्च किया अभी सिटीजन कॉर्नर। कहाँ पे? डैशबोर्ड ऑफ जल जीवन मिशन। तो इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि जो सिटीजन कॉर्नर है वो किसके डैशबोर्ड पे लॉन्च किया गया है? वो लॉन्च किया गया है जल जीवन मिशन के कॉर्नर्स पे। ठीक है। Now, under Operation Nahe Farishte, Railway Protection Force has reunited more than 549 children with their family. जो एक ऑपरेशन था नन्हे फरिश्ते, क्या नाम है? नन्हे फरिश्ते। नन्हे से ही याद रख सकते हैं आप कि बच्चों के लिए बात की गई है, जिससे उसके तहत रेलवे ने क्या किया है कि जो 549 चिल्ड्रन है उनको उनकी फैमिली से मिलवा दिया है। तो याद रखना है कि रेलवे के कौन सा ऐसा ऑपरेशन था जिसके थ्रू उन्होंने अपने बच्चों को उनकी फैमिली से मिलवाया, वो है नन्हे फरिश्ते। ठीक है। The statue of freedom fighter Yu Tirot Singh of Khasi Hill has been unveiled in Dhaka, the capital of Bangladesh.
तो जो फ्रीडम फाइटर है यू तीरोट सिंह है, उनका जो खासी के थे ये, उनका जो अभी जो स्टैचू बना है वो कहाँ पे बना है? वो बना है हमारा ढाका में, ढाका किसी कैपिटल है? बांग्लादेश की। तो पूछा जा सकता है कि रिसेंटली बांग्लादेश में जो ढाका कैपिटल है उसमें कौन से फ्रीडम फाइटर का जो स्टैचू है वो अनवील्ड किया गया है? अनवील्ड किया गया किस कौन है वो? यू तिरोट सिंह। The meeting है 16th वर्ल्ड फॉर सोशल फोरम हैज स्टार्टेड इन नेपाल काठमांडू। ठीक है, जो मीटिंग है 16th वर्ल्ड सोशल फोरम है, जो वर्ल्ड सोशल फोरम है उसकी जो 16th मीटिंग है वो कहाँ पे हुई है? नेपाल में, उसकी नेपाल की जो कैपिटल है कहाँ पे? काठमांडू में। नाउ जो सेंट्रल बैंक है इंडिया का और नेपाल का है साइंड एग्रीमेंट टू लिंक यूपीआई और एनपीआई। जो सेंट्रल बैंक है इंडिया का उसने यूपीआई और एनपीआई को लिंक करने के लिए नेपाल के साथ एक एमओयू एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। ठीक है, साउथ इंडियन बैंक हैज वोन द वर्ल्ड बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक अवार्ड। अगर जो बात करें हम इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? कौन सा बैंक है जिसने वर्ल्ड बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड जीता है? वो है हमारा साउथ इंडियन बैंक। कौन सा बैंक? साउथ इंडियन बैंक वोन द वर्ल्ड बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक अवार्ड। नाउ ताज महोत्सव 2024 विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 18 टू 27 फरवरी इन आगरा उत्तर प्रदेश। तो ताज महोत्सव जो है हमारा 2024 का वो आगरा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो इसका आपको याद कैसे करना है कि ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में। तो ताज महोत्सव कहाँ होगा? आगरा में ही होगा। नाउ 16th मुनिंज सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हैज बीन ऑर्गेनाइज इन जर्मनी। तो 16th मुनिंज सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे? जर्मनी में ऑर्गेनाइज की गई है। नाउ हिमाचल प्रदेश हैज गॉट द टॉप पोजीशन इन 12th एनुअल ट्रैवलर रिव्यू अवार्ड 2024। अगर जो बात करें कि जो 12th एनुअल ट्रैवलर रिव्यू अवार्ड था वो किसको मिला है? हिमाचल प्रदेश उसमें टॉप करके गया है। ठीक है, नाउ द इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है हैज टाई अप विद आईआईटी रुड़की टू प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन। तो आई आई इंजीनियर इंडिया लिमिटेड EIL उसने किसके साथ टाई अप किया है? आईआईटी रुड़की के साथ टाई अप किया है रिसर्च और इनोवेशन के लिए। नाउ चीफ मिनिस्टर विश्वकर्मा पेंशन स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड इन राजस्थान। तो कौन से स्टेट में रिसेंटली चीफ मिनिस्टर विश्वकर्मा पेंशन स्कीम स्टार्ट की गई है? वो हमें याद रखना है, राजस्थान में। तो कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से स्टेट में चीफ मिनिस्टर विश्वकर्मा पेंशन स्कीम है स्टार्ट की गई? वो है राजस्थान, हमारा उसका आंसर होगा। नाउ 37th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर हैज बीन सक्सेसफुल कंक्लूडेड इन फरीदाबाद हरियाणा। तो इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि रिसेंटली जो सूरज कुंड, हमारा जो सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला था, क्राफ्ट फेयर था, वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? वो करा गया था फरीदाबाद में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम नेशनल न्यूज में ही देखते हैं। हरियाणा के जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने इग्नोर अभी एक नई चीज स्टार्ट की है जिसका नाम है वन मित्र योजना एंड इट्स रिलेटेड पोर्टल। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा उन्हें लाल खट्टर ने क्या इनोग्रेट किया है? वन मित्र योजना। संस्कृत स्कॉलर है जगत गुरु रंभा द्रोणाचार्य विल ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस जनिनपथ अवार्ड। तो जो संस्कृत स्कॉलर है हमारा जगत गुरु रंभा आचार्य को ऑनर्ड किया जाएगा प्रेस्टिज अवार्ड, कौन? जनिनपथ अवार्ड के द्वारा। ठीक है, तो कंट्री जो फ्रांस है उसको टॉप पोजीशन मिला है किसमें? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में। तो जो रिसेंटली जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आया था उसमें टॉप पोजीशन किसको मिला है? उसको टॉप पोजीशन मिला है किसको? फ्रांस को। नो एग्रीमेंट है has been signed between IREDA and Punjab National Bank for co-financing of renewable energy project। तो इस क्वेश्चन से कैसे बन सकता है कि कौन से बैंक हैं जिनके बीच में अभी एक एग्रीमेंट साइन हुआ है फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए? तो वो है IREDA और पंजाब नेशनल बैंक। तो याद रखना है IREDA और पंजाब नेशनल बैंक ने फाइनेंस करना है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट होंगे उनके लिए। IEPFA and DBS Bank had signed MOU to spread awareness on investment and fraudulent schemes। तो IEPFA और DBS बैंक हैं, उन दोनों ने MOU साइन किया है एक साथ। किस चीज के लिए? इन्वेस्टमेंट और फ्रॉडुलेंट स्कीम जो चल रही हैं फ्रॉडुलेंट्स, उनके लिए अवेयरनेस पहुंचाने के लोगों तक। 7th मीटिंग है ऑफ इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम विल बी हेल्ड इन इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम जो है वो हेल्ड कहाँ पे होगी? न्यू दिल्ली में। रामजी गोंड मेमोरियल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम विल बी स्टैब्लिश इन हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन से कैसे बन सकता है इस लाइन से कि रिसेंटली जो रामजी गोंड मेमोरियल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम है वो स्टैब्लिश किया गया कहाँ पे? वो हैदराबाद में। या फिर हैदराबाद में कौन से फ्रीडम फाइटर का मेमोरियल स्टार्ट किया गया? वो है रामजी गोंड। इसरो हैज लॉन्च द यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम दैट इज युविका 2024। तो इसरो ने रिसेंटली एक यंग साइंटिस्ट के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया युविका 2024।
फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन हैज बीन ओपन इन धुले डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये हो सकता है कि पहला चाइल्ड फ्रेंडली जो स्टेशन है, पुलिस स्टेशन, वो कहाँ पे लॉन्च किया है? धुले, महाराष्ट्र में। चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन इन धुले, महाराष्ट्र। Now, the constructions of 1,300 houses under the Indian Housing Project has been formally launched in Sri Lanka. तो इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंडर जो 1300 घर बनेंगे वो कहाँ पे लॉन्च किया गया? श्रीलंका में। नाउ बनाना फेस्टिवल ऑफ 2024 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो बनाना फेस्टिवल कहाँ पे लॉन्च किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाएगा इस बार? वो किया जाएगा बुरहानपुर, जहाँ कहाँ पे है वो? मध्य प्रदेश में। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया का फर्स्ट स्किल्स इंडिया सेंटर इन संबलपुर, उड़ीसा। तो इससे क्या बन सकता है कि रिसेंटली इंडिया का जो फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर है वो कहाँ पे स्टार्ट किया? वो है संबलपुर, उड़ीसा में। अरुणाचल प्रदेश डिप्टी सीएम चोवा मेन हैज अनवील्ड द लोगो ऑफ भारत फॉर म्यूजिक अरुणाचल उत्सव 2024। ठीक है। नाउ पीएम श्री योजना हैज बीन लॉन्च इन छत्तीसगढ़ स्टेट। तो छत्तीसगढ़ स्टेट में कौन सी योजना स्टार्ट की गई? वो कही है पीएम श्री योजना। ये हमें याद रखना है। नाउ नेशनल न्यूज में देखते हैं, वो जर्मन रिसर्चर है, जो जर्मन रिसर्चर थे उन्होंने डिस्कवर की है एक वॉल जो कि 1 किलोमीटर लंबी है। कहाँ पे? बाल्टिक सी में। बाल्टिक सी में जर्मन रिसर्चर ने एक वॉल की है रिसर्च जो कि 1 किलोमीटर लंबी है। 606 मीटिंग है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, वो कहाँ पे होगी? वो होगी न्यू दिल्ली में। कौन सी? जो 606 मीटिंग है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की आरबीआई की, वो कहाँ पे लॉन्च होगी? न्यू दिल्ली में। उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड संयम स्कीम। तो रिसेंटली अगर हम पूछे से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि उड़ीसा ने स्टेट गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है रिसेंटली? वो की है स्वयं, नॉट संयम, सॉरी, स्वयं स्कीम लॉन्च की है उड़ीसा में रिसेंटली। यूनियन मिनिस्टर सोनोवाल हैज इनॉग्रेटेड द न्यूली कंस्ट्रक्टेड कुलाघाट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल इन द स्टेट ऑफ बिहार। नाउ जो फर्स्ट फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल है इंडिया में वो कहाँ पे स्टार्ट होगा? कोलकाता में। तो इंडिया में जो फर्स्ट फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल है, फ्रेंच का जो फिल्म फेस्टिवल है कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? वो कोलकाता में स्टार्ट हो रहा है। इसरो ने लॉन्च किया है इनसैट 3DS फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्री हरिकोटा इन आंध्र प्रदेश। तो रिसेंटली इसरो ने क्या लॉन्च किया? इनसैट 3DS कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्री हरिकोटा। इंडिया हैज साइंड MOU विद कोलंबिया टू शेयर इट्स ओपन सोर्स DPI। जो इंडिया और कोलंबिया ने MOU साइन किया है टू शेयर ओपन सोर्स DPI के लिए। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैज लॉन्च हिमालयन बास्केट। तो हिमालयन बास्केट कहाँ पे लॉन्च की गई है? वो उत्तराखंड में लॉन्च की गई। बाई हुम? उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर, CM, ठीक है, चीफ मिनिस्टर। नाउ रिसेंटली नेशनल डेमोक्रेसी डे है वो नेपाल में सेलिब्रेट किया गया है। 12th एडिशन ऑफ मिलान अभ्यास विल बी हेल्ड इन विशाखापट्टनम फ्रॉम 19 to 27 फरवरी। तो जो मिलन अभ्यास है वो कहाँ पे होगा? विशाखापट्टनम में होगा हमारा। उत्तराखंड है वो फर्स्ट स्टेट बन गया इन इंडिया टू प्रोवाइड हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। तो कौन सा स्टेट है फर्स्ट स्टेट जो हेलीकॉप्टर मेडिकल इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करेगा? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड कौन सा है? पहला स्टेट जो प्रोवाइड करेगा हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। दिल्ली हैज बिकम द सिटी विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बस। ठीक है, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है इंट्रोड्यूस द कोड बिल। जो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया है बिल जिसको बोलते हैं हम कोड बिल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल ले द फाउंडेशन ऑफ श्री काल की धाम इन संभल, उत्तर प्रदेश टुडे। जो प्रधानमंत्री हैं वो एक फाउंडेशन स्टोन रखेंगे किसका? श्री काल की धाम। किसका? श्री काल की धाम। कहाँ पे? संभल में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नाउ डिफेंस की न्यूज देखते हैं कुछ। जो INS जटायु है वो सेटअप करेगा अपना नेवल बेस लक्षद्वीप में। तो लक्षद्वीप में रिसेंटली INS कौन सा INS सेटअप करेगा अपना नेवल बेस? INS जटायु। इंडियन एयरफोर्स है कंडक्ट करेगी अपनी वायु शक्ति अभ्यास इन पोखरान जैसलमेर। जो पोखरान है उसमें इंडियन जो एयरफोर्स है अपनी वायु शक्ति अभ्यास है वो उसको ऑर्गेनाइज करेगी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैज टेकन एज द चार्ज ऑफ वाइस चीफ ऑफ आर्मी। वाइस चीफ ऑफ आर्मी जो है, ये जो पोस्ट है उसके लिए जो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी है उसने उसका चार्ज ले लिया है। नाउ स्पोर्ट्स में देखते हैं कुछ न्यूज। जो वेस्ट इंडीज का जो फास्ट बॉलर है समर जोसेफ हैज सेलेक्टेड एज द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। जो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ है जनवरी 2024 के लिए वो वेस्ट इंडीज के जो फास्ट बॉलर है समर जोसेफ उसको चूज किया गया है।
तो संतोष ट्रॉफी है 2024 की, वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाएगी? तो अरुणाचल प्रदेश में की जाएगी। संतोष ट्रॉफी ऑफ 2024 अरुणाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज की जाएगी। जो कंट्री कतर है उसने वोन कर लिया है एएफसी एशिया कप 2023। कतर ने एएफसी एशिया कप 2023 वो जीत लिया इस बार। आई थिंक ये गलत आ गया यहाँ पे डिफेंस का, बट फिर भी इसको हम पढ़ लेते हैं कि जो डिफेंस मिनिस्टर है हैज कॉन्ट्रैक्ट विद BHEL टू परचेज 11 शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम। तो इसको हम शायद हटा ही देते हैं, एक गलती से आ गया यहाँ पे। नाउ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग हैज लिफ्टेड द सस्पेंशन फ्रॉम इंडियन रेसलिंग फेडरेशन। जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है उसने जो सस्पेंशन लगाया था इंडियन रेसलिंग पे, उस पे से वो सस्पेंशन हटा दिया है। स्पिनर रविचंद्र अश्विन has become the Indian second bowler after Anil Kumble to take 500 विकेट इन टेस्ट क्रिकेट। जो स्पिनर रविचंद्र अश्विन है रिसेंटली उन्होंने 500 विकेट लिए हैं, तो वो सेकंड बॉलर बन गए हैं आफ्टर अनिल कुंबले टू डू सो। नाउ ईशा रवि बोरिया हैज won the gold medal in women's single of लीडिंग श्रीलंका इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2024। तो कौन है? ईशा रानी। ये याद रखना है, सिर्फ ईशा रानी ने गोल्ड मेडल जीत लिया है जो श्रीलंका में अभी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज हुए थे उसमें। हर्मिला बेंस जो है won the gold medal in एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2024। खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम्स है इस बार कहाँ पे होंगे? वो असम में होंगे। इंडिया ने जीत लिया है टाइटल ऑफ बैडमिंटन एशियन टीम चैंपियनशिप 2024। जो इंडिया है उसने टाइटल जो है बैडमिंटन एशियन टीम चैंपियनशिप 2024 उसका जीत लिया है। ज्योति याराजी has won the gold medal in 60-meter hurdle in Asian Indoor Athletic Championship 2024। जो पेयर है राम कुमार रामानंदन एंड साकेत मयानी has won the man doubles trophy in Bangalore Open ATP Challenger 2024। इंडिया has won the title of बैडमिंटन एशियन टीम चैंपियनशिप, यह मैं देख लिया ऊपर। इंडियन बैट्समैन जो शुभम गिल है वो एक स्टेट आइकन ऑफ पंजाब फॉर द अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन। लो तो जो इंडियन बैट्समैन है शुभम गिल उनको लोकसभा का चेहरा बना देगा पंजाब के लिए। अनुष अग्रवाल हैज वॉन द इंडिया फर्स्ट पेरिस ओलंपिक कोटा। तो जो अनुष अग्रवाल है वो फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने पेरिस ओलंपिक कोटा के लिए जीता है। ठीक है, नाउ देखते हैं कि जो अपॉइंटमेंट हुए हैं इस वीक और या फिर जो लोग न्यूज में रहे हैं उनके बारे में देखते हैं। Lebanese judge Nawaf Salam has been elected as the new president of International Court of Justice। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका जो नया जज है कौन बना है? वो लेबनीज जज नवाफ सलाम, ये याद होना चाहिए हमें। इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्वर ऑफिसर संजय कुमार जैन हैज टेकन ओवर एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IRCTC। जो इंडियन रेलवे जो ट्रैफिक सर्वर के जो ऑफिसर थे संजय कुमार जैन, उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IRCTC के पोस्ट पे एज अ पोजीशन ले ली है, उन्हें हमें याद रखना है। यू हैज टेकन ओवर एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IRCTC संजय कुमार जैन। निखिल जोशी हैज टेकन ओवर एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बोइंग डिफेंस इंडिया। तो निखिल जोशी किसकी पोजीशन ले लिया? मैनेजिंग डायरेक्टर है बोइंग डिफेंस इंडिया का। ठीक है, रिसेंटली फेमस एक्ट्रेस एंड फिल्म प्रोड्यूसर कविता चौधरी हैज पास्ड अवे। फेमस लिरिकिस्ट एंड पोइट गुलजार विल बी ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस जननपित अवार्ड। जो गुलजार है उनको एक प्रेस्टिजियस अवार्ड मिलेगा जिसको हम बोलते हैं जननपित अवार्ड। ओपनहाइमर जो मूवी आई थी हैज वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 77th बाफ्टा अवार्ड 2024। जो ओपनहाइमर फिल्म आई थी उसने जो 77th बाफ्टा हुआ है अवार्ड हुआ है उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड उसको मिला है। नाउ प्रदीप कुमार सिन्हा है हैज बिकम द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ ICICI बैंक। जो ICICI बैंक है उसके जो नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन है वो कौन है? हमारे प्रदीप कुमार सिन्हा। नेक्स्ट फिजिक्स साइंटिस्ट हैं अदिति सिंडी, उनको ऑनर्ड किया गया है कौन से अवार्ड के द्वारा? घनश्याम दास बिरला अवार्ड। तो किस साइंटिस्ट को अभी घनश्याम दास बिरला अवार्ड मिला है? अदिति सेन को। नाउ KVS मनियन जो अपॉइंटेड किए गए एज द जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के जो जॉइनिंग मैनेजर डायरेक्टर कौन है? अभी KVS मनियन को अपॉइंट किया गया। नाउ जो नोटेड राइटर या फिर जो कांग्रेस के जो लीडर हैं शशि थरूर, उनको अवार्ड दिया गया कौन सा? फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उनको दिया गया, क्या नाम है उसका? सेविलियर डी ला लीजन डी ऑनर। तो किसको दिया गया है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? वो दिया गया शशि थरूर को। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।